1965 की जंग। फ़ौज पाकिस्तान की शुजाअत की लाज़वाल दास्तान। 1965 की जंग में फ़ौज पाकिस्तान और कौम का जोश व वलवला और यकजहती का तस्वर गोया रूह को सरशार कर देता है। दिल व वतन की खातिर मर मिटने के जज्बे से लबरेज हो जाता है। एक तरफ जंग सितंबर का तज़किरा दिलों को गरमाता है और ईमान और यकीन को ताज़ा कर देता है, तो दूसरी जानब लाज़वाल कुर्बानियों की दास्तान आंखें नम कर देती है। तारीख़ आलम में पाकिस्तान को नाकाबिल तस्ख़ीर साबित करने वाली इस पाक भारत जंग के चीदा नुकात आपसे शेयर करता चलूँ। पाकिस्तान में हर साल 6 सितंबर को यौम दिफ़ा पाकिस्तान मनाया जाता है। ये दिन पाक भारत जंग 1965 में फ़ौज की दिफ़ाई कारकर्दगी और कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है, जिसका मकसद पाकिस्तान के दिफ़ा और अस्करी ताकत को मजबूत करने की याद दहानी है, ताकि हर आने वाले दिन में किसी भी हमले से ऐसा तरीके से निपटा जा सके। लेकिन इस जंग की बुनियाद क्या थी? बरतानवी मीडिया ने तहलका खेज़ दावा कर दिया। BBC उर्दू के मुताबिक 1965 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग की बुनियाद रन ऑफ कच्छ के वीरान इलाके में होने वाली एक छोटी सी झड़प से रखी गई। यह पूरा इलाका एक तरह का सहरा था, जहां कुछ चरवाहे कभी कभार अपनी भेड़ बकरियां चराने जाया करते थे, या भूले भटके कभी पुलिस वालों का दस्ता गश्त कर लिया करता था। हिकमत अमली के एतबार से यहाँ पाकिस्तान बहुत फ़ायदे में था, क्योंकि इस इलाके से महज 26 मील के फ़ासले पर रेलवे स्टेशन बदीन और 113 मील के फ़ासले पर कराची, जहाँ पाकिस्तान की 8वीं डिवीज़न का हेडक्वार्टर था। दूसरी तरफ भारत की जानिब से कच्छ के मैदान में पहुँचने के तमाम रास्ते तकरीबन नाकाबिले रसाई थे। भारत का सबसे नज़दीक 31वीं ब्रिगेड भी अहमदाबाद में था, जहां से नज़दीकी रेलवे स्टेशन भूज से 180 किलोमीटर के फासले पर था। झगड़े की इब्तिदा उस वक़्त हुई जब भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला कि पाकिस्तान ने डेंग और सराय को मिलाने के लिए 18 मील तवील एक कच्ची सड़क बना ली, और इंडिया की तरफ से दावा किया गया कि यह सड़क कई मकामात पर भारतीय सरहद के 1.5 मील अंदर जाती है। उधर मार्च के आते आते भारत ने भी कबरकोट के करीब निसफ किलोमीटर जनूब में सरदार चौकी बना ली। पाकिस्तान के कमांडर मेजर जनरल टिक्का खान ने ब्रिगेडियर अजहर को हुक्म दिया कि हमला करके भारत की नई चौकी को तबाह कर दिया जाए। 9 अप्रैल की सुबह 2 बजे पाकिस्तानी हमला शुरू हुआ तो शालीमार चौकी पर तैनात स्पेशल रिजर्व पुलिस के जवान मशीन गन और मोटर फायर के कवर में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी फ़ौजियों का मुकाबला नहीं कर पाए। ताहम 14 घंटों के ज़बरदस्त हमले के बाद ब्रिगेडियर अजहर ने गोलाबारी रोकने का हुक्म दिया। इस दौरान सरदार चौकी की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार 2 मील वापस विजय कोट चौकी पर चले आए। पाकिस्तानी फ़ौजी भी इस मकाम पर वापस आ गए जहां से हमला शुरू हुआ था, और शाम को दोबारा उस भारतीय चौकी पर एहलकार तैनात कर दिए। भारत ने सूरत-ए-हाल की संगीनी को देखते हुए मेजर जनरल डिन को मुंबई से कच्छ भेजा, और पाकिस्तान ने भी इस दौरान मुकम्मल 8वीं इन्फेंट्री डिवीज़न को कराची से पाकिस्तानी शहर हैदराबाद बुला लिया। इस दौरान इलाके में ब्रिगेड के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल संदर जी के कवर कोट पर हमले के मशवरे को हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। 24 अप्रैल को ब्रिगेडियर इफ्तिखार जंजुआ की क़यादत में पाकिस्तानी फ़ौजियों ने सेराबीत पर कब्ज़ा कर लिया, और उन्होंने इसके लिए पूरी 2 टैंक रेजिमेंट्स और तोपखाने का इस्तेमाल किया, और भारतीय फ़ौजियों को पीछे हटना पड़ा। अगले 2 दिनों में भारतीय फ़ौजियों को बेरबीत की चौकी भी खाली करनी पड़ी। भारत को उस वक़्त और शर्मसार होना पड़ा जब पाकिस्तान ने मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों को बुलाकर भारतीय फ़ौजियों के छोड़े हुए हथियारों और गोला बारूद दिखाए, लेकिन बाद में बरतानिया की मुदाखलत से दोनों फ़ौजें अपने पुराने महाज पर वापस चली गईं। 1965 की जंग का सबब भी भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर तनाज़ा था। तक़सीम हिंद के बाद से ही भारत ने बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने कश्मीर से मुतल्लक़ किए गए अपने वादों की खिलाफ वर्जी की, और मुसलसल ऐसे इक़दामात किए जो कश्मीर की बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतनाज़ा हैसियत के बिल्कुल बरअक्स थे। एक तरफ भारत का बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने कश्मीर में इस्तिस्वाब राय का वादा, और दूसरी जानब भारत का कश्मीर को अटूट अंग करार देना, और फिर रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तानी इलाके पर भारत का हमला। ये तमाम अवामिल ऐसे थे जिनके बायस पाकिस्तान का जवाबी रद्द-ए-अमल हर सूरत लाजमी था। 21 फरवरी 1965 को भारत ने पाकिस्तानी ट्रूप्स को कांजर कोट से बाहर निकालने का फ़ैसला किया, जो कि रन ऑफ कच्छ में एक बहुत पुराना किला है और पाक भारत सरहद पर वाक़ है। इस मकाम पर पाकिस्तान से पंजा आजमाई के दौरान मुँह की खाने के बाद भारत ने फ़ैसला किया कि वो अपनी इस शिकस्त का बदला लेगा।
यूं 6 सितंबर 1965 के रोज़ भारत ने रात की तारीकी में मेजर जनरल नरेंद्र प्रसाद की क़यादत में टैंकों के 25वें डिवीज़न और तोपखाने की मदद से लाहौर की तरफ पेशकदमी की और लाहौर पर हमला कर दिया। दुश्मन ये सोचकर पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ था कि लाहौर पर कब्ज़ा जमाने में कामयाब हो जाएगा। भारतीय जनरल सुबह का नाश्ता लाहौर में किए जाने का सोचे बैठे थे, मगर उन्हें क्या मालूम था कि कुछ ही देर में पाक फ़ौज के जांबाज उन्हें तारे दिखाने वाले हैं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पहले पहल उसके लाहौर की जानब बढ़ते कदम रोकने थे, जिसके लिए सतलुज रेंजर्स के नौजवानों ने न सिर्फ जानों के नजराने पेश किए बल्कि BRB नहर का पुल तबाह करके दुश्मन का लाहौर में पहुंचना नामुमकिन बना दिया। इस तमाम तर सूरत हाल को यकीनी बनाना किसी मोजज़े से कम न था। 1965 की जंग शुरू हुई तो मेजर अकरम उस वक़्त बतौर कप्तान शहर लाहौर की हिफाजत पर मामूर थे। उन्होंने कलील तादाद सिपाहियों के साथ भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयाँ की और दुश्मन की पेशकदमी से रोक के रखा। इसी तरह मेजर अज़ीज़ भट्टी लाहौर सेक्टर के इलाके बरकी में कंपनी कमांडर तैनात थे। मेजर अज़ीज़ मुसलसल 5 दिन तक भारतीय टैंकों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह डटे रहे। 12 सितंबर 1965 को भारतीय टैंक का गोला छाती पर खाया और जाम शहादत नोश किया। वतन के इन बहादुर सपूतों में कुछ के कारनामे तो ऐसे लाजवाल दास्तानें हैं कि जिन्हें रहती दुनिया तक जुर्रत व बहादुरी के जावेदा मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। ऐसे ज़रूरतमंद शहीदों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए उन्हें मुल्क के सबसे अजीम फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। तारीख़ नवीस सितंबर की पाक भारत जंग में चुविंडा सियालकोट में लड़ी जाने वाली टैंकों की इस लड़ाई को दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग करार देते हैं। ताकत के नशे में चूर भारत ने पाक फ़ौज की तवज्जो लाहौर महाज से हटाने के लिए 600 टैंकों और 1 लाख फ़ौज के साथ सियालकोट पर हमला कर दिया, लेकिन पाक फ़ौज के जवान अपने जिस्मों पर बम बांध कर टैंकों के आगे लेट गए और चुविंडा के महाज को दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। सैकड़ों टैंक मलबे का ढेर बन गए। चुविंडा के मुकाम पर पाक फ़ौज की क़यादत जनरल टिक्का खान कर रहे थे, जिन्होंने हिम्मत व बहादुरी और शुजाअत के ज़रिए न सिर्फ सियालकोट का दफा किया बल्कि भारतीय कमांडरों की जानब से पाकिस्तान की लाइफ लाइन GT रोड को काटने की ख्वाहिश भी नाकाम बना दी। दूसरी जानब मुल्की दिफा के लिए पाक फ़ज़ाइया का जज्बा भी किसी तौर कम न था। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने उस लड़ाई में लाजवाल किरदार अदा किया। पाक फ़ज़ाइया ने 6 सितंबर को भारत के फ़ज़ाई अड्डों पठानकोट, आदमपुर और हिलवाड़ा पर भरपूर अंदाज में हमले किए। पठानकोट में पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 10 तैयारे तबाह किए और मुतअद्दिद को नुकसान पहुँचाया। 6 सितंबर 1965 की शाम हिलवाड़ा पर हमले के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब अपने 2 मायनाज हवाबाज सरफराज रफ़ीकी और यूनुस खो दिए तो मोहम्मद महमूद आलम काफ़ी गम गुस्से की कैफियत में थे। वो दीगर हवाबाज़ों को अपने अज़म और एतमाद के लहजे में इस बात का यकीन दिला रहे थे कि सैबर जहाज़ हंटर जहाज़ का मुकाबला कर सकता है और 6 सितंबर की शाम एक भारतीय हंटर तैयारा गिराने के बाद उन्होंने ये बात साबित कर दी। अगले दिन यानी 7 सितंबर 1965 की सुबह दुश्मन ने पाक फ़ज़ाइया के अहम अड्डे सरगोदा को फ़ज़ाई हमले का निशाना बनाया। भारत इस बात से आगाह था कि पाक फ़ज़ाइया में सरगोदा एयरबेस को मरकज़ी हैसियत हासिल है। भारतीय फ़ज़ाइया के हलवाड़ा के स्क्वाड्रन लीडर DS जोग 5 हंटर तैयारों की क़यादत करते हुए सरगोदा पर हमलावर हुए। अकाबी बसीरत के हामिल कंट्रोल रूम ने जैसे ही दुश्मन के हमले को भांपा तो MM आलम और उनके साथी फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मसूद अख्तर को इनका पीछा करने को कहा। सितंबर 1965 की जंग के वक़्त MM आलम पाक फ़ज़ाइया के मायनाज स्क्वाड्रन नंबर 11 की कमान कर रहे थे, जबकि भारत का मुकाबला करने वाले सैबर्स की क़यादत फ़्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी कर रहे थे। MM आलम की नज़र दुश्मन के हंटर तैयारों पर थी। जैसे ही एक हंटर तैयारे ने दरख्तों के पीछे छुपने की कोशिश की, वो ऐन उसी वक़्त MM आलम के मिसाइल की जद में आ गया। निशाने से आगाह करने वाले आले ने हंटर से खारिज होने वाली तपश से सिग्नल्स को आगाह किया। यह बेहतरीन मौका था जब MM आलम ने बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए दूसरा मिसाइल दाग दिया, जिसके बाद हंटर्स तैयारे भागते हुए नज़र आए। महमूद आलम ने 1 मिनट के अंदर 5 तैयारों को मार गिराया, जिसमें से 4 तैयारे सिर्फ 30 सेकंड्स में तबाह किए और इस तरह वो जंगी तारीख़ का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गए। और नाकाबिले फरामोश कामयाबी के बाद इंतहाई मुसरत से MM आलम ने 5 हंटर तैयारों की खबर कंट्रोलर को सुनाई।
एक ही मिशन में आला तरीन कामयाबी और बहादुरी की यह खबर जंगल की आग की तरह हर सू फैल गई। इस 17 रोज़ा जंग में ऐसे ही बहादुर सपूतों की बदौलत PAF ने मजमूई तौर पर दुश्मन के 35 तैयारों को फ़िज़ा और 43 को ज़मीन पर तबाह किया, जबकि 32 तैयारों को त्यारा चिकन गनों ने निशाना बनाया। इस तरह मजमूई तौर पर भारत के 110 तैयारे तबाह हुए, जबकि दुश्मन ने पाकिस्तान के सिर्फ 19 तैयारों को निशाना बनाया। पाक बहरिया के जंगी जहाज़ हिफाजती गश्त पर मामूर थे कि उस दौरान नेवल हेड क्वार्टर्स की जानब से एक पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें हदायत की गई कि जितनी तेज़ी से मुमकिन हो जनूबी द्वारका से मगरब में 120 मील की तरफ बढ़ें और शाम 6 बजे तक पोजीशन संभाल लें। द्वारका में भारतीय बहरिया का रडार स्टेशन और फ़ज़ाई अड्डा था। पाक बहरिया ने दफ़ाई जंग लड़ने के बजाय जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फ़ैसला किया। 4.5 मिनट तक मुसलसल बमबारी करके 50-50 राउंड्स फायर किए, मतलूबा हदफ तबाह किया और दुश्मन को संभलने का मौका ही न दिया। इसके अलावा रनवे को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। 65 की जंग में अपने दुश्मन के मुकाबले में छोटे और कम वसाइल वाले गयूर और मुत्तहिद मुल्क ने दुश्मन के जंगी हमलों का जवां मर्दी और जानिसारी से मुकाबला किया। इसके सारे अज़ाइम खाक में मिल के उस लड़ाई में जंगी साज़ो-सामान की कम तादाद के बावजूद पाकिस्तानी फ़ौज और कौम ने अपने जोशो वल्वले और जज्बा शहादत से साबित किया कि वो अपने मुक़द्दस सरज़मीन के चप्पे चप्पे का दफ़ा करने की हर मुमकिन सलाहियत रखते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम